हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनव और आप लोग देख रहे हैं ई कॉम सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये चैनल है ई कॉमर्स के ज्ञान से रिलेटेड। यानी कि अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। और अगर आप ऑलरेडी ऑफलाइन सेलर हैं बट ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं बट पता नहीं कैसे बने, तो ये चैनल आपके लिए है। दोस्तों, मैं अभिनव ऑनलाइन सेलर हूँ पिछले 3 साल से। करेंटली फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर हूँ। तो मैं अब उस सारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप सबको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे अपना ऑनलाइन सेलिंग को ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी एक प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है विच इज़ फ्लिपकार्ट, जिसको मैं स्क्रैच यानी कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से सिखा रहा हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, कैसे ग्रो करेंगे और कैसे फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट वर्क करता है। आज की जो वीडियो है वो ये है, फ्लिपकार्ट पर आप एडवर्टीजमेंट रन कैसे करें। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो भी मेरे इस पर न्यूज़ लाइक व्यूअर्स हैं या जो भी नए फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्लिपकार्ट सेलर कैसे बने या ऑफलाइन सेलर हैं, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करें, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रोडक्ट आ गया ऑर्डर, मतलब आपने रजिस्टर कर लिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, अब आपको ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर को आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और रिसेंटली हाल ही में एक अपडेट आया था कि फ्लिपकार्ट ने वापस 0% कमीशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं। वो 0% कमीशन प्रोग्राम क्या है, क्या मॉडिफिकेशन करे, जो इफेक्टिव 22 मार्च से है, उसकी वीडियो डाली है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आज की क्या वीडियो है, तो आज की वीडियो है कि आप फ्लिपकार्ट पर एडवर्टीजमेंट कैसे रन करें और कितने प्रकार की एडवर्टीजमेंट होती हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मिथ कह दो या माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कह दो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यार ऐड रन नहीं करनी चाहिए, पैसा वेस्ट होता है। मैं कहता हूँ यार, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ टोटली इन्वेस्टमेंट। जिस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करने में, जिस प्रकार आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप अगर आप सामान मंगवा रहे हो किसी ट्रेडर से, रिटेलर से, रीसेलर से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, इम्पोर्टर से, तो जो पोर्टर होता है, जो चैंपियंस होते हैं, या टू व्हीलर हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सामान वहाँ से आपके वेयरहाउस तक आता है, राइट, वो भी इन्वेस्टमेंट है। जिस प्रकार आपकी पैकिंग इन्वेस्टमेंट है कि आपकी अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, उसी प्रकार एक एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, लेट्स से आप एक मॉल में गए, राइट, और वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे 2 लोग खड़े हैं और दोनों के पास ब्लैक कलर की जीन है, राइट, सेम जीन है, एक खाली जीन पकड़ के खड़ा हुआ है, ओके, और दूसरा आपको टोटली एक्सप्लेन कर रहा है जीन के बारे में कि जीन्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कितनी उसके अंदर पॉकेट्स हैं, बटन है कि नहीं है, जिप कैसे काम करती है, उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट दिखने में दोनों सेम है, तो आप किसकी जीन लेंगे? आंसर मिल गया आपको, राइट। आप उसकी जीन लेंगे जो उस जीन को प्रमोट कर रहा है। दैट इज व्हाट फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट इज, दैट इज व्हाट अमेजॉन एडवर्टीजमेंट इज, एंड दैट इज व्हाट इज मीशो एडवर्टीजमेंट इज। यानी कि अगर आप एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हो तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आपके प्रोडक्ट को आगे रखते हैं कि भैया आपका प्रोडक्ट पहले दिखे। क्योंकि सिंपल सा मार्केटिंग पॉइंट होता है कि वो लाइन सुनिए आपने, जितना दिखता है उतना ही बिकता है, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एडवर्टीजमेंट फ्लिपकार्ट पर कितने तरीके की होती है और आप कैसे रन कर सकते हैं, ये वीडियो आज उसी के बारे में है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं हाउ टू रन एडवर्टीजमेंट ऑन फ्लिपकार्ट। लेट्स गो। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है एडवर्टाइजिंग टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रिएट कैंपेन, राइट। क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे। क्रिएट कैंपेन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी एड रन करनी है उस कैंपेन का नाम डालना है।
लेट्स से मैंने डाल दिया है न्यू ऐड, और आज की मैं डेट डाल देता हूँ 23/3/22। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप किन किन तरीके से ऐड रन कर सकते हैं। आप खाली कैटेगरी के वाइज भी ऐड रन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने चूज करी है ये होम गेमिंग की कैटेगरी। ठीक है, तो मैं इसमें अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो मैं या तो ये सारे प्रोडक्ट्स को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल SQ भी है, कोई भी SQ कॉपी करूँगा मैं। अगर मुझे करनी है एक SQ पे ऐड रन, तो मैं यहाँ पे जाके एक SQ क्लिक करूँगा, तो नॉर्मल एक SQ पे ऐड रन कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पता है कि लिस्टिंग आईडीज मेरे पास है और मुझे बल्क में ऐड रन करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, कस्टम अपलोड पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड टेम्पलेट आप क्लिक करेंगे, आपके पास लिस्टिंग में से लिस्टिंग आईडी निकलेंगी, राइट, जो आप लिस्टिंग डाउनलोड करेंगे। तो लिस्टिंग आईडी खाली यहाँ पे आपको डालनी है और आप बल्क एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं SQs की। ठीक है, तो अब रन कैसे करना है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये इसको हटा देते हैं और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया कैंपेन का नाम, न्यू लिस्टिंग 23/22, राइट, 23 मार्च 2022। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितनी लिस्टिंग सिलेक्ट करी है, चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। अभी कह रहा है कि 20 कैरेक्टर से ऊपर आपकी लिस्टिंग का नाम नहीं होना चाहिए, तो मैं कुछ इसमें से 2-3 पॉइंट्स हटा देता हूँ, थोड़ा चिपका देता हूँ, हो गया। ये लिस्टिंग हो गया, इसको मैं लिस्टिंग कर देता हूँ, हो गया। अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप पे। जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे दो तरीके की ऐड रन होती है, एक होता है CPC और एक होता है स्मार्ट ROI। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक और स्मार्ट ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको इसको बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में बताता हूँ, देसी भाषा में क्या होता है। CPC यानी कि लेट्स से मुझे जीन्स परचेज करनी है, तो मैं जीन्स लिखता हूँ, एज अ कस्टमर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जहाँ AD लिखा हुआ है ना, इस लिस्टिंग्स के ऊपर ऐड चल रही है और ये ऐड CPC भी हो सकती है, ROI भी हो सकती है। लेकिन CPC क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। अब एज अ कस्टमर मैं जब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जितना भी कॉस्ट पर क्लिक का पैसा फ्लिपकार्ट को वो सेलर दे रहा है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, क्लिक करते ही उनके जो बजट है, एडवर्टीजमेंट बजट, उससे वो डिडक्ट हो जाएगा, उसमें वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉस्ट पर क्लिक इज। स्मार्ट ROI क्या होता है कि मैंने सिस्टम को बोला कि मैंने आपको दिए 10 रुपये और मुझे इसमें 10 गुना सेल ला के दो। तो अगर ट्रेंड के हिसाब से उसका ROI अच्छा आ रहा है, जैसे मैंने ये होम क्लीन सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ROI आ रहा है 14 का, तो मुझे आराम से 10 गुना की सेल दे जाएगा। तो मैं 10 का करूंगा, एक्सपेक्टेड ROI मैं 10 कर सकता हूँ ताकि मुझे 10 गुना की सेल दे जाए। अगर मैं ये करता हूँ तो ये करने से जब तक मेरे को मेरा ROI मेट नहीं होगा, तब तक मेरा जो एडवर्टीजमेंट वो खत्म नहीं होगा, मेरा ऐड चलता रहेगा। ठीक है, बट अच्छी विजिबिलिटी किसमें मिलती है आपको, वो मिलती है आपको CPC के अंदर। अब वो आपको कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। पहले आप CPC सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने का मतलब आपको ये चेक करना है कि आपको ऐड आज रन करनी है और कितने दिन तक रन करनी है। एक होती है ये स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए क्या करोगे, ये टिल बजट एंड हटा के एंड टाइम सिलेक्ट कर लोगे, और मैं कह रहा हूँ आज 23 मार्च है, सिलेक्ट डेट हो चुकी है, तो 30 मार्च तक मेरी ऐड चली, तो मैं 30 मार्च सेलेक्ट कर लूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो ये 30 मार्च आ गया। ठीक है, यानी कि 23 मार्च रात को 7:30 से लेके 30 मार्च रात को 12 बजे की ऐड चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बजट डाल दूंगा 1000 रुपीज, और मैं इसको बोलूंगा कि मेरे इस 1000 रुपये को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर देना, ताकि वो यहाँ तक ऐड ले जाए मेरी। ठीक है, तो इन दिनों तक आपका प्रोडक्ट विजिबल रहेगा और ऐड चलती रहेगी। अब अगर एक तो होती है ये स्ट्रैटेजी कि ड्यूरेशन के हिसाब से कर सकते हो, दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि टिल बजट एंड। इसमें क्या होता है, इसमें आप डेट सेलेक्ट नहीं करते, इसमें आप खाली लिख देते हो टिल बजट एंड, यानी कि जब तक बजट है, लेट्स से आपने 1000 रुपये की ऐड चलाई है, तो जब तक आपके 1000 रुपये खत्म नहीं होते तब तक आपकी ऐड चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद कितने तरीके की ऐड होती है CPC के अंदर, और बिड्स क्या होते हैं। तो बिड्स दोस्तों बेसिकली अगर आपने देखा होगा, कोई पेंटिंग है,
मार्केट में पेंटिंग बिक रही है, एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, उसकी बिडिंग हो रही है, ऑक्शन हो रही है, बिडिंग हो रही है, तो वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं इसको दूंगा 3 रुपये, मैं इसको दूंगा 5 रुपये, मैं इसको दूंगा 6 रुपये। तो दैट इज व्हाट बिडिंग इज, इसको बिडिंग कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी जीन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपके जैसे अदर सेलर्स भी हैं जो जीन सेल कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट को ऊपर क्यों रखे, राइट। तो उसके हिसाब से एक सिस्टम क्या कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, आपका विनिंग बिड रेंज है 2 रुपये 44 पैसे से लेके 83.5 रुपीज तक। मुझे मतलब कि ये आपका स्टार्टिंग रेंज है। ये अगर आप ऐड चलाओ सीपीसी, तो इसको कम से कम 2 रुपये 44 पैसे रखना, ताकि बेस बिड के हिसाब से आपके प्रोडक्ट को थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल जाए। कन्वर्जन होना आपकी लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिस्टिंग के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर रिव्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप फ्लिपकार्ट को बोल रहे हो कि भैया वो भी जीन बेच रहा है, मैं भी जीन बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो प्लीज मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो एड ग्रुप्स यहाँ पे आ जाएगा, सीपीसी आ गया, कॉस्ट पर क्लिक, बेस बिड आपने डाल दिया, जो भी इसके बीच का है वो आप डाल सकते हो, इसे आप लोग बिडिंग करते हो, ओके। दूसरा होता है स्मार्ट आरओआई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो तरीके से रन हो सकते हैं, या तो आप एड रन कर सकते हो ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है, कि भैया आज एड चलाओ, यहाँ तक चलनी चाहिए। या आप क्या कर सकते हो, बजट शेड्यूल में, ये यहाँ पे तो बजट अमाउंट डाल दोगे, यहाँ पे होती है एक्सपेक्टेड आरओआई, लोवेस्ट 0 है, IS 14.7 है, यानी कि ये होम क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है ये भी ट्रेंड में चल रहे हैं, इनका आरओआई अच्छा जा रहा है, तो आप इस पे आरओआई चला के ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि सीपीसी से पहले, चाहे कोई नया भी प्रोडक्ट भी हो, सीपीसी से पहले अगर आपको आरओआई अच्छा ऑलरेडी आ रहा है ना, तो आरओआई ही रन करो। अगर आपको आरओआई में रिजल्ट आ रहा है ना, तो फिर कीप रनिंग आरओआई, ठीक है। तो लेट्स से मैंने 1000 रुपये इसमें डाल दिए, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। अब ये मेरे को बता देगा कि आपके कैंपेन का नाम आपने सिलेक्ट करा है, ये न्यू लिस्टिंग, कैंपेन टाइम आपका स्मार्ट आरओआई, कैंपेन ड्यूरेशन आपका ये, टोटल बजट आपका ये, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपका टोटल बजट 1000 रुपये है, जिसमें से 60 पैसे आपके वॉल रिडक्शन में से जाएंगे, 61 पैसे, और टोटल आपको अमाउंट पे करना है 999.39। अब कह रहा है कि पे एंड क्रिएट कैंपेन, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कहेगा वॉलेट को टॉपअप करो। अब वॉलेट टॉपअप कहाँ से होता है, 3 तरीकों से होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है वॉलेट, ठीक है, ये टॉपअप होता है फ्री क्रेडिट, या तो अगर फ्लिपकार्ट ने आपको कोई फ्री क्रेडिट्स दी हो, कोई फ्री रिवॉर्ड्स दी हो, 1000 रुपये, 15,000 रुपये, या 1500 रुपये, 2000 रुपये, है ना, तो क्रेडिट यहाँ पे आ जाता है। या कैसे टॉपअप हो सकता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप टॉपअप कर सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल के फोन का रिचार्ज करते हैं, टॉपअप होता है, ठीक है। या कोई टीवी की सब्सक्रिप्शन होती है, दैट इज ऑल्सो टॉपअप। उसके बाद होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है कि कस्टमर 2 तरीके से पेमेंट करता है, प्रीपेड और पोस्टपेड, ठीक है। पोस्टपेड इज कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी का जो अमाउंट है वो आपके पे आउट में इकट्ठा होता रहता है। जो पेमेंट्स आती है वो आपको एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आती है, बट कुछ अमाउंट आपका जो है वो इकट्ठा होता रहता है। अब इकट्ठा होने से आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप डायरेक्ट उस सीओडी से पेमेंट उठा के इस एड मनी पे जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो 100 रुपये, अब मैं यार कंटिन्यू किया मैंने, अभी सीओडी मेरा बैलेंस दिखा रहा है 31,000 रुपये, ठीक है। ये कहेगा ठीक है, 100 रुपये आपके अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे 31,000 में से, और रिमेनिंग आपका बैलेंस बचा 31,000 रुपये, 185 रुपीज़, ठीक है। यानी कि अभी भी 31,000 रुपये हैं मेरे सीओडी में, जो मैं ऐड पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो दैट इज अप टू मी। मैं ऐड मनी पे क्लिक करूंगा, ये 100 रुपये मेरे उसमें वॉलेट में ऐड हो गए, देखिए आ गए ना 100 रुपये। तो दैट्स हाउ यू कैन ऐड मनी इन द वॉलेट, और उसके बाद आप ऐड को रन कर सकते हैं। वो मैंने आपको दिखा दी कैसे रन करना है, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। और मैं दोबारा बोलूँगा, लोगों को मिथ होता है कि मुझे आज रन नहीं करनी चाहिए। आपका पुराना प्रोडक्ट है, आपका नया प्रोडक्ट है, आपका कैसा भी प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आपका नया प्रोडक्ट है और आपको सेल्स नहीं आ रही है और आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर दम है, सेल आनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट को दिखाओ, उसको विजिबल कराओ, 100% सेल आएंगी। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ, देखो यार दोस्तों, मैं तो गोल्ड सेलर हूँ, एंड आई कैन से प्राउडली दिस, देख सकते हो आप, योर सर्टिफिकेट इज गोल्ड, राइट। और मैं पिछले 3 साल से फ्लिपकार्ट में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा टच वुड अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम हैप्पी सेलर ऑन फ्लिपकार्ट। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्लिपकार्ट रिलेटेड सिखाऊंगा,
और ऐसे नहीं खाली मैं फ्लिपकार्ट पे सेलर हूँ, 1 साल से मीशो पे भी हूँ, 2 साल से अमेजोन पे भी हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग से सब कुछ सिखा रहा हूँ। बट मैं स्टार्टिंग से क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको हर पोर्टल के बारे में नहीं बताऊंगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो के बारे में। मैं आपको पहले स्टार्टिंग से फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहा हूँ, राइट। तो पॉइंट है कि जो भी नया सेलर है जिसको नहीं पता कैसे लिस्टिंग करनी है, तो वो लिस्टिंग जाके सीख सकता है। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिसको नहीं पता ऑर्डर कैसे सेट करना है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। अगर आपको पहले ऑर्डर आपको नहीं पता सेट करना है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। आज की जो वीडियो थी वो ये थी कि आप ऐड कैसे रन करें, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि आपने देखो ऐड तो रन कर दी है, ठीक है, ये ड्राफ्ट में आ रहा है, लेट्स से मैंने ऐड रन नहीं करी, तो ये ऐड तो रन कर दी है। अब अगर मैं जाता हूं कि मैंने ऐड रन कर दी है, अब उसको मैं एनालाइज भी करूंगा ना, मैंने किसी चीज पे 100 रुपए खर्च दिए। अब मेरे को भैया ये भी तो जानना कि वो जो मैंने 100 रुपए जिस बंदे पे खर्चे हैं, जिस प्रोडक्ट पे खर्चे हैं, उस 100 रुपए का मुझे फायदा क्या हुआ। तो खाली ऐड चलाना इज नॉट अ बिग डील, आपको ऐड के साथ एनालाइजेशन भी करना आना चाहिए। जब आप ऐड चला रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपका कैश बर्न भी कम होगा, प्रोडक्ट की मैच्योरिटी भी बनी रहेगी, ऑर्डर्स भी इंक्रीज होते रहेंगे और आपको ऐड चलाने में मजा भी आएगा। एंड आई कैन गारंटी दिस थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि हम एड्स को एनालाइज कैसे करें, राइट। तो